अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे के अंदर सिर्फ जो मैच हुआ है पाकिस्तान और भारत का, उसके बारे में मैं ज़रा बात करना चाहूँगा। आखिर हुआ क्या है, ये टीम जो है वो इस तरह हारी क्यों है, जरा इसके बारे में बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, ये पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच हुआ है, जाहिर बात है बहुत से मैचेस हुए और रिसेंटली पाकिस्तान की फॉर्म जो है वो इंडिया के अगेंस्ट कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। चाहे अगर आप एशिया कप भी उठा के देखें, वहाँ पे भी पाकिस्तान जो है ऑन द ट्रॉट 3 मैचेस हारा। लेकिन ये मैच जो है वो एक और मामले के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो था जो एक पॉलिटिकल राइवलरी इस सारे मामले में हो रही थी। पाकिस्तान ने पहले कहा जी हमने मैच नहीं खेलना, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली फैसला हुआ, बांग्लादेश ने कहा, श्रीलंका ने कहा, और आईसीसी जो है एक्टिवेट हुआ, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि नहीं जी हम ये मैच खेलेंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छा, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जेस्चर जो है वो शो किया। अब जाहिर बात है इतनी टेंशन के बाद जो है वो पाकिस्तानी कौम भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जनाब इनको थोड़ी सी जो है वो कुछ थोड़ी सी जो कौम की उमंगें हैं, जो कौम की उम्मीदें हैं, उसको जहन में रखते हुए कुछ ज़रा गैरत के साथ, कुछ ज़रा शर्म के साथ, कुछ ज़रा टैलेंट के साथ, कुछ ज़रा पावर के साथ जो है वो इस मरतबा ये मैच खेलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज अ वन साइडेड मैच, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था जिसको आप कह सकते हैं। बल्कि मेरा ख्याल में तो शायद रीसेंट पास्ट में आपने जितने मैचेस खेले हैं, शायद इससे बुरा मैच आपने खेला ही नहीं है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा असेस करना चाहूँगा कि आखिर ये हुआ क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि जब टॉस हुआ तो टॉस के ऊपर तमाम तर नज़रें इस बात के ऊपर थी कि सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा क्या आपस में हाथ मिलाते हैं या नहीं। क्योंकि सूर्या कुमार यादव से एक दिन पहले जब प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके अंदर एक सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था जनाब 24 घंटे इंतजार कर लें, 24 घंटे के बाद जो है आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। तो रिजल्ट वही बेशर्मी का ही था, बेगैरती का था, जो वो पहले दिखाते आए हैं वैसा ही उन्होंने दिखाया। तो मैं हैरान इस बात के ऊपर हो रहा था कि भाई इतना सस्पेंस डालने की क्या ज़रूरत थी, आप पहले ही कह देते। मतलब क्या आपने शर्तें लगवानी थी, इस पर कोई जुआ खिलवाना था जो आप बेसिकली चाह रहे थे कि जनाब इसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों के ऊपर भी शर्तें होती हैं। तो पता नहीं इन्होंने शर्तें लगवानी थी कि जनाब मैच के अंदर ही हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे। अल्टीमेटली वही किया कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, डजंट मैटर। लेकिन मेरी नज़र में इस मौके के ऊपर ही जो है वो पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी गलती हुई, और यहीं से मैच जो है वो आपके खिलाफ जाना शुरू हो गया। और हुआ क्या कि टॉस जो है वो आप जीते, सलमान अली आगा जो है वो टॉस जीते, और उन्होंने कहा जनाब हम जो है वो पहले बॉलिंग करेंगे। अब अगर मैं एक मतलब उनका जाहिर बात है ही डिड नॉट एक्सप्लेन इट, बट मुझे जो फील हुआ वो यही था कि जनाब शायद इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि ओवरकास्ट कंडीशंस थी। एक दिन पहले जो है हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी यहाँ पे इसी ग्राउंड पे, तो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि शुरू में जो है मुझे शायद थोड़ी सी जो है वो हेल्प वगैरह मिल जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉस जीत के जब उन्होंने बॉलिंग की और उसके बाद सूर्य कुमार यादव से जब बाद में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी हमने भी पहले बैटिंग ही करनी थी। मतलब उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि जी हमने पहले बैटिंग ही करनी थी। तो एक किस्म का दोनों कप्तान जो चाहते थे वही हुआ, टॉस का नतीजा जो है वही निकला। अब उसके बाद सलमान अली आगा जो है वो उन्होंने खुद जो है वो बॉलिंग अटैक से उन्होंने आगाज़ किया, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं खुद जो है बॉल कराऊंगा। और एक्चुअली उन्होंने शुरू के अंदर ही जो है वो जो ओपनर थे उनके अभिषेक शर्मा, जो कि एक्चुअली बीमार रहे थे और उनकी अपनी जो एंट्री थी वो डाउटफुल थी, लेकिन इंडिया ने फिर भी उन्हें खिलाने का फैसला किया, और मुसलसल दूसरी दफ़ा जो है उनकी डक हुई। मतलब वो कोई रन बनाए बगैर ही जो है आउट हो गए। पहली ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था, क्योंकि सिर्फ 1 रन स्कोर हुआ था पहले ओवर के अंदर। उन्होंने जो है उसे बॉल को बाउंड्री की तरफ पहुंचाने की कोशिश की, और शाहीन शाह अफरीदी के हाथों जो है वो कैच हो गए। तो इंडिया का पहले ओवर में 1 रन के ऊपर 1 आउट और पहला ओवर, मतलब ये स्कोर था। उसके बाद जनाब आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर साहब शाहीन शाह अफरीदी साहब जो है वो आते हैं। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी की मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के बारे में इवन डॉक्टर नुमान नियाज़ ने भी मेरे पिछले पॉडकास्ट के अंदर ये बात की थी कि जब से उनकी इंजरी हुई थी तब से लेकर अब तक उन्होंने सही तरह रिहैब किया ही नहीं है, और वो अभी भी जो है वो प्रॉपरली फिट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है शाहीन शाह अफरीदी बीइंग एन एक्सपीरियंस बॉलर, मेरे ख्याल में इसीलिए उनको खिलाने का फैसला किया गया। नसीम शाह को जो है बाहर बिठाया गया कि नहीं जनाब इनको खिलाते हैं। हारिस रऊफ को आप ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हुए थे, तो जाहिर बात है सारी जिम्मेदारी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आई हुई थी। शाहीन शाह अफरीदी को जनाब पहली बॉल पे उठा के बाहर फेंका जाता है। आई मीन उनको छक्का पड़ता है, ये उनका हाल होता है कि पहली बॉल ही जो है वो उठा के, वो समझते ही कुछ नहीं है, उठा के उनको जो है वो बाहर फेंकते हैं। और पहले ओवर के अंदर ही जो है वो अच्छा खासा मतलब फेंटा जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को पड़ जाता है। मेरे ख्याल में वहीं पे उनको सलमान अली आगा को समझ आ जाती है कि जनाब इनसे जो है वो ओवर कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने इनसे ओवर कराया तो उसके बाद फेंटा जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ना है। एंड ही डिसाइड्स टू गो अगेंस्ट इट। वो कहते हैं जनाब इनको जो है वो ओवर नहीं देना।
उसके बाद अल्टीमेटली स्पिनर्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाना शुरू होता है। उसके अंदर अबरार को भी लाया जाता है, साइम अयूब को भी लाया जाता है, लेकिन वो जो फेंटी पड़ना शुरू होती है वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेती और अच्छी खासी फेंटी जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स को पड़ना शुरू हो जाती है। और जो दूसरे ओपनर थे, इंडिया के जो दूसरे ओपनर थे, क्या नाम है उनका, ईशान किशन, वो जनाब अच्छा खासा फेंटा जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स को मारना शुरू करते हैं। वो कोई लिहाज नहीं करते सामने कौन सा बॉलर आ रहा है कौन नहीं आ रहा, चाहे वो अबरार आए चाहे वो कोई भी आए, सबको ही मार पड़ना जो है वो शुरू होती है। और अल्टीमेटली वो तकरीबन 77 रन जो है वो स्कोर करते हैं और 9वें ओवर में जाके ईशान किशन जो है वो बोल्ड होते हैं। साइम अयूब जो है उनकी विकेट हासिल करते हैं और तब तक वो 77 रन स्कोर कर चुके थे, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तकरीबन 8वें ओवर तक, मेरे ख्याल में 8वें ओवर तक जब तक आप इनको लेकर आए, मतलब ये जब ये एक्चुअली आउट हुए ईशान किशन, तब तक आप मेरे ख्याल में 5 बॉलर्स अपने जो है वो ट्राई कर चुके हुए थे। हमारे जो सलमान अली आगा साहब हैं वो इतने बॉलर जो है वो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हुए थे। और तब तक उस्मान तारिक, जो जिन्हें एक्चुअली ट्रम्प कार्ड तस्वुर किया जा रहा था कि जी आपका एक साइड का ओपनर जो है वो कुट्टी जा रहा है, मारी जा रहा है, लेकिन उस्मान तारिक को जो है हम नहीं लेकर आए। इवन द कमेंटेटर्स स्टार्टेड सेइंग कि जी वो उस्मान तारिक है किधर, जिसको आपने बार बार आपने कहा था, उसको आपने किस लिए रखा हुआ है, उसको फ्रिज में से बाहर निकालें और बराए मेहरबानी उसको इस्तेमाल करें अगर आपने करना है तो। और अल्टीमेटली उसके बाद जब आपने उस्मान तारिक को एक्चुअली इंट्रोड्यूस कराया तो उस्मान तारिक के जो बॉलिंग फिगर्स हैं वो जो मैं देख रहा हूँ, 4 ओवर उन्होंने कराए, 24 रन दिए सिर्फ 6 की इकॉनमी रेट से। मतलब ये उन्होंने जो है वो उन्होंने उस्मान तारिक के बॉलिंग फिगर्स जो है ये थे। सबसे गंदी बॉलिंग जो एक्चुअली कराई गई वो अबरार की जानिब से कराई गई। मैं तो इनकी वो जो गर्दन वाली हरकत है ना, जो आउट करने के बाद हमेशा करते थे, वो गर्दन जो है वो अच्छी खासी आकड़ जो है वो इंडियन बैट्समैनों ने आपकी निकाल दी। 3 ओवरों के अंदर 38 रन उन्होंने दिए, तकरीबन 12.5 की एवरेज से, 12.5 की एवरेज से T20 खेलने आए में, और 12.5 की एवरेज से इनको मार पड़ी। शाहीन शाह अफरीदी ने जनाब सिर्फ 2 ओवर कराए, एक पहला कराया, दूसरा ओवर कराया और उसके बाद सबसे आखिरी ओवर उन्होंने जाके कराया, उसमें भी उनको फेंटा पड़ा। शाहीन शाह अफरीदी को इनिंग्स के आखिरी ओवर में भी फेंटा पड़ा। 2 ओवरों में 31 रन दिए 15.5 की एवरेज से। ये आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। एक ही फास्ट बॉलर जिसको आपने एक्चुअली रखा हुआ था टीम के अंदर कि जनाब एक ही फास्ट बॉलर जो है हम इसके ऊपर रिलाय करेंगे, तो वो जनाब आपके शाहीन शाह अफरीदी साहब थे। वो जनाब ये इस तरह मार खा के गए। सलमान अली आगा ने खुद जो है वो सिर्फ 2 ओवर कराए, उन्होंने 10 रन दिए। अब मैं बार बार हैरान हूँ, ये सलमान अली आगा की कप्तानी किस किस्म की थी। एक तो उस्मान तारिक को जो है वो आप लेट लेकर आए, उसके बाद खुद आपका बॉल चल रहा है, आपने पहले ओवर में विकेट हासिल कर ली है, 2 ओवर करा के आपने 10 रन दिए, तो कराओ ना ओवर भाई, आप खुद कराओ ओवर। आप 5 की इकॉनमी रेट से जब रन दे रहे हो और दायरे के अंदर, आप दायरे के अंदर अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, तो कराओ ना भाई। आपका बल हाथ जब चल रहा है तो क्यों नहीं करा रहे। लेकिन खुद ओवर नहीं कराया, खुद सिर्फ उन्होंने 2 ओवर कराए। साइम अयूब ने एक्चुअली अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 4 ओवरों में 25 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की। एक मौके के ऊपर वो बल्कि हैट्रिक भी करने वाले थे, ठीक है। तो अबरार को 3 ओवरों में 38 रन पड़े। शादाब खान, अब शादाब, मुझे समझ नहीं आई शादाब को ओवर कराने की सेंस क्या बनती थी। शादाब ऑलरेडी बॉलिंग करा नहीं रहे, रेगुलरली वो बॉलिंग करा नहीं रहे। एक ओवर के अंदर 17 रन खाए उन्होंने शादाब ने। मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर कराए, 28 रन को उनको जो है वो पड़े, उनकी भी अच्छी बॉलिंग थी। पाकिस्तान को, मेरी नज़र में पाकिस्तान जो है टॉस के ऊपर, सबसे पहली गलती आपसे टॉस के ऊपर हुई कि आपने बॉलिंग करने का फैसला किया। आप हॉलैंड उस टीम के खिलाफ, नीदरलैंड्स जैसी टीम के साथ चेस करते हुए मुश्किल से जीते थे। आप मुश्किल से जीते थे। यहां पे इंडिया के अगेंस्ट आप चेस करने का प्रोग्राम बनाए हुए थे, जब मतलब आपको पता है कि इसका कितना प्रेशर होता है। तो कप्तान की ये गलती, बॉलिंग चेंजेस के हवाले से कप्तान की गलती, शाहीन शाह अफरीदी साहब और अबरार साहब, आप दोनों को तो सलूट है जनाब, आपने क्या ज़बरदस्त आप लोगों ने बॉलिंग कराई है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी साहब, आपसे तो दरख्वास्त है भाई, पहले आप फिट हो जाइए, क्योंकि पीछे लाइन में ना और बहुत सा यंगस्टर बैठा है जो कम से कम आपसे बेहतर बॉलिंग करा लेगा, उसकी पेस भी आपसे बेहतर निकल आएगी। क्योंकि जिस किस्म की आपने बॉलिंग कराई है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तो बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं थी। ये एक थके हुए क्लब, नॉट इवन क्लब, थके हुए क्लब लेवल की जो है ये बॉलिंग थी जो आपने आज कराई। उसके बाद इंडिया ने जनाब आपको 20 ओवरों के अंदर जो है वो 175 रन मार दिए। मेरी वैसे अंदाजा था, मेरी नज़र में इंडिया ने अभी भी 15 रन कम किए हैं। मेरा ख्याल में जिस किस्म की आप लोगों ने बॉलिंग कराई है, आपको कम से कम 190 पड़ना चाहिए था। जितना आपको फेंटा पड़ा है ना, आपको 190 पड़ना चाहिए था। वो शुक्र करें आप इसका साइम अयूब का या उस्मान तारिक का, जिनकी वजह से आपकी कोई बचत होगी और 175 रन हुए। लेकिन उसके बाद जनाब आगाज़ होता है हमारी बैटिंग का, जब चेस का आगाज़ होता है।
अब मैं ज़रा सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा साइम अयूब साहब के ऊपर। साइम अयूब साहब, आपकी ये जो नो लुक शॉट्स है ना, वो तब नो लुक शॉट्स जो हैं वो काम आती हैं जब आप टीम के लिए स्कोर करें। जिस तरह की इनिंग आपने खेली है ना, पूरी कौम इस वक्त आपकी तरफ नो लुक ही रखना चाहती है। पूरी कौम आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहती। जिसके चूंकि वो जो आपका छक्का भी लगा था ना एज का, जसमीत बुमराह जो है आपको देख के हंस रहा था। वो आपको देख के हंस रहा था कि अच्छा पुत्र जे इस तरह खेलना है ना तो तू तो फारेगा फिर। और वही हुआ, वही हुआ आपको। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस एलबीडब्ल्यू हुए, साइम अयूब जो है वो एलबीडब्ल्यू हुए, मैंने अंपायर ने आउट दिया, अभी थर्ड अंपायर के लिए वो जो उसने रिव्यू लिया था ना, मैंने उससे पहले देखते साथ ही आई कुड एक्चुअली सी इट कि ये क्लियर कट एलबीडब्ल्यू है। बॉल पहले पैड पे लगी है, फिर बैट पे लगी है। मुझे हैरानगी होती है साइम अयूब के ऊपर कि उनको नजर नहीं आया ये, उनको ये चीज नजर, उनको नहीं पता था कि उनके बॉल जो है वो पैड के ऊपर लगी है। उनको क्लियर कट पता था और सीधा मिडिल स्टंप पे बॉल लग रही थी जाके, फिर भी उन्होंने रिव्यू ले लिया। साइम अयूब साहब, अगर जो बड़ा क्रिकेटर होता है ना, जो बड़ा बैट्समैन होता है, वो बड़े मैचेस में परफॉर्म करता है। वो छोटे छोटी टीमों के अगेंस्ट परफॉर्म करके जो है ना वो फने खान नहीं बनता। आप बहुत बड़ा टैलेंट होंगे, बहुत कुछ होंगे, लेकिन माजरत के साथ अगर आप बड़े मैचेस में टीम के काम नहीं आ रहे ना, फिर आप किसी काम के नहीं है। उसके बाद साहिबजादा फरहान साहब की बात सुन लें कि पहला ओवर, ठीक है, आखिरी गेंद, और कसम खा के मैं कह सकता हूं, कसम खा के, जब आखिरी बॉल होने लगी थी ना, मैंने कहा इसने अभी तक कोई बाउंड्री नहीं मारी हुई और अब ये अंडर प्रेशर शॉट खेलेगा, बिल्कुल अंडर प्रेशर शॉट खेलेगा और आप देखिएगा कि इसका क्या हाल होता है। और वही हुआ कि आखिर में आखिरी बॉल के ऊपर जो है वो मारने की कोशिश की और दायरे के अंदर जो है वो कैच हो गए। आपके दोनों ओपनर्स जो हैं वो इस तरह फारिग हुए। उसके बाद सलमान अली आगा साहब, आप जिस तरह आउट हुए हैं ना, जिस किस्म की बॉल के ऊपर आप आउट हुए हैं, आप यकीन कीजिए कि किसी क्लब के अंदर कोई अगर खिलाड़ी इस किस्म की बॉल के ऊपर आउट हो ना, तो उसको ग्राउंड के कम से कम 25 चक्कर लगाए जाते हैं, जिस किस्म की बॉल के ऊपर आप आउट हुए। क्योंकि इट वॉज, आपका बल्ला किधर जा रहा था, बॉडी किधर जा रही थी, सर आपका किधर जा रहा था। मतलब आई एम नॉट अ क्रिकेटर, मैं मतलब ठीक है मैं खेल लेता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन मैं अपने आप को, मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर के आसपास भी मैं कहीं नहीं समझता। लेकिन इवन मैं भी देख के कह रहा था कि भाई ये क्या शॉट मारी है। कप्तान तो दूर की बात, ये तो किसी पाकिस्तानी टीम के बैट्समैन या ऑलराउंडर के लेवल की शॉट ही नहीं थी जो आपने जो शॉट मारी। शर्म का मुकाम था, लिटरली शर्म का मुकाम था। जिस किस्म के इवन आपके ऊपर जो कमेंटेटर्स थे ना, इवन वो भी हंस रहे थे। 4 गेंदों का सामना किया जनाब ने और 4 रन ही उन्होंने स्कोर किए, और पाकिस्तान जो है वो एक मौके के ऊपर 13 रन के ऊपर जनाब 3 खिलाड़ी आउट थे, जिसमें हमारा कप्तान भी शामिल है और 2 ओपनर्स भी शामिल हैं। उसके बाद हमारा साबिक कप्तान आता है बाबर आजम साहब का एक ज़माने में मुकाबला जो है या कंपैरिजन जो है वो विराट कोहली से किया जाता था। विराट कोहली और बाबर आजम आपके दरमियान जो जिस चीज़ का बड़ा फ़र्क है ना, वो इस चीज़ का फ़र्क है कि विराट कोहली उस वक्त परफॉर्म करता था जब एक्चुअली टीम को रिक्वायरमेंट होती थी, बड़े मैच में जहाँ परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती थी ना, वो थी। बाबर आजम साहब ने जनाब स्कोर किए, जनाब 7 गेंदों का सामना किया, 5 रन उन्होंने स्कोर किए, 71 का स्ट्राइक रेट। वो स्ट्राइक रेट जो बाबर की छेड़ बन चुका है, हर बंदा बाबर का इसी बात के ऊपर मजाक उड़ाता है कि आपका स्ट्राइक रेट नहीं है, उसके अंदर भी 7 गेंदों का सामना करके आप सिर्फ 5 रन स्कोर कर सके। और जिस किस्म की बॉल के ऊपर आप आउट हुए, मतलब रिडिकुलस सॉर्ट ऑफ अ शॉट। मुझे नहीं समझ आती किस तरह, मतलब एक क्लासिकल बैट्समैन के हवाले से, एक लेजेंडरी बैट्समैन के हवाले से बाबर का नाम जिस तरह लिया जाता है कि जनाब वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं और बड़ा यूं करते हैं, वो जिस किस्म की शॉट के ऊपर आउट हुए, बोल्ड हुए, वो तो उसके करीब भी कहीं नहीं थी। तो बाबर भाई, अगर आपका नहीं मूड हो रहा पाकिस्तान के लिए खेलने का, या अगर आप इस तरह की शॉटें खेलना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी से बेहतर है आप घर बैठ जाएं, क्योंकि आपसे बेहतर फिर बहुत बैट्समैन जो है ना इस वक्त बेंच के ऊपर बैठे हैं। कम से कम वो पाकिस्तान के लिए जो है कुछ ना कुछ तो कर देंगे। और बाबर आजम के जनाब आउट होने के ऊपर पाकिस्तान का स्कोर था 34 पे 4, जो कम से कम अगर 134 पे 4 होता ना तो फिर भी कोई थोड़ी सी इज्जत बच जाती, लेकिन पाकिस्तान का स्कोर था 34 पे 4 जब बाबर आजम आउट हुए। उसके बाद उस्मान खान, अब उस्मान खान जो है उन्होंने 44 रन स्कोर किए, 34 बॉलों के ऊपर उन्होंने स्कोर किया, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। इवन ये जो 44 रन भी थे ना, ये बेचारे मजबूरी के तहत, मतलब माजरत के साथ, नो ऑफेंस टू हिम, लेकिन वो भी टुल्ले चल रहे थे, लिटरली टुल्ले चल रहे थे। वो जिस किस्म की शॉटें उस्मान खेल रहा था ना, वो मुझे लग रहा था कि भाई ये किसी वक्त भी जाएगा, एक आधी बॉल मिस होनी है और ये किसी वक्त भी जाएगा। और उस्मान खान के साथ भी वही हुआ।
मतलब जब आपके दो, मेरी नज़र में दो तीन ये जो आपके प्रीमियर बैट्समैन हैं, जिसमें साहिबजादा फरहान शामिल हैं, साइम अयूब शामिल हैं, बाबर शामिल हैं, अगर आपके इतने बड़े नामों ने कुछ नहीं किया तो मेरा ख्याल में ये मैं ज़्यादती करूंगा या ये आप ज़्यादती करेंगे कि आप ये एक्सपेक्ट करेंगे उस्मान खान, शादाब और मोहम्मद नवाज यानी आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो आपको परफॉर्म करके देगा। सलमान अली आगा जिन्होंने एक्चुअली बाबर को नीचे किया हुआ, खुद अपने आप को प्रमोट किया हुआ है, तो अगर उनसे कुछ नहीं हो रहा तो आपके ख्याल में इनसे आप उम्मीद करेंगे कि जनाब ये आपको कुछ करके देंगे? ये ज्यादती, ये इन लोगों के साथ ज्यादती है। शादाब ने जनाब 15 गेंदों का सामना किया, 14 रन उन्होंने स्कोर किए, उनसे तो बिल्कुल ही शॉट नहीं लग रही थी, मतलब उनसे कोई बॉल जो है बाउंड्री की तरफ जा ही नहीं रही थी, क्लियर कट। ही इज नॉट अप टू द मार्क, ही सीम्स टू बी टोटली आउट ऑफ रिदम, उनका बल्ला चल्ला बिल्कुल भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। होपलेस क्रिकेट, एब्सोल्युटली होपलेस क्रिकेट। और उसके बाद फहीम अशरफ, जिनकी बदौलत आप नीदरलैंड्स के अगेंस्ट जो है वो मैच जीतने में कामयाब हो गए थे, इस मरतबा उन्होंने 14 गेंदों के ऊपर सिर्फ 10 रन उन्होंने स्कोर किए। और ये जनाब आपके मतलब टोटल 4 खिलाड़ी जो है, 4 खिलाड़ी, हाँ मेरे ख्याल में 4 खिलाड़ी, अच्छा अबरार अहमद साहब आए, वो जनाब वो भी LBW हो गए, पहली गेंद के ऊपर LBW हुए, तब भी जो है वो उधर भी हैट्रिक का चांस जो है वहाँ पे बन रहा था। मतलब ओवरऑल इतनी को पैथेटिक परफॉर्मेंस थी, इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी कि इससे बेहतर था, मतलब बहुत से लोग यहाँ तक कहने पे मजबूर हो गए कि इससे बेहतर था मैच ना ही खेलते। और जो फैसला किया सी ना किसी मैच नहीं खेलना, तो वो शायद वही खेल लेते तो ज़्यादा तो बच जाती। दो मैचेस आप ऑलरेडी जीत चुके हुए थे, तो आपने तो वैसे ही अगले राउंड में चले जाना था। लेकिन माजरत के साथ ये 2 मैचेस भी जिनके अगेंस्ट आप जीते हैं, ये मिनोस के अगेंस्ट आप जीते हैं, ठीक है, जिनसे जो है ना वो आपका क्या कहते हैं मुकाबला एक ज़माने में बनता ही नहीं था। जैसे ही आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीम के अगेंस्ट सामने आके खड़े हुए हैं, सारा के सारा आप एक्सपोज होकर रह गए कि ये है आपकी रीड, ये आपकी पूरी बेंच स्ट्रेंथ है। सो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ टीम ने घटिया गंदा नहीं परफॉर्म किया, बल्कि आपके कप्तान के तमाम तर फैसले भी गलत साबित हो, फ्रॉम द टॉस टू द बॉलिंग चेंजेस टू द बैटिंग ऑर्डर्स टू हिज ओन बैटिंग। और जिस चीज़ में परफॉर्म कर रहे थे, जिस मतलब बॉलिंग एरिया के अंदर वो परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने खुद ही सिर्फ 2 ओवर कराए। ये किस किस्म की सोच है, मेरी समझ से बाहर है। शादाब का मैं वो एक देख रहा था, शादाब बाउंड्री के ऊपर खड़े हुए थे, बॉल आई है, वो उसका जो बॉल का बाउंस है उसे ही जज नहीं कर सके कि बॉल का बाउंस जो है वो आ किस तरह रहा है, टांगों से होती हुई बॉल जो है तड़क करके पीछे चौका। ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं, शादाब साहब जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। और मतलब मोहसिन नकवी साहब जो है खुद बैठ के वहाँ पे स्टेडियम के अंदर बैठ के मैच देख रहे थे, और मेरे ख्याल में वो खुद भी बैठ के कोस रहे होंगे केड़े 11 भेजते रहे अंदर। आप यकीन कीजिए कि 10वें ओवर के बाद ना, 10वें ओवर तक मतलब पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 10वें ओवर में 4 खिलाड़ी जो है वो तब तक आउट हो चुके हुए थे। तो आप यकीन कीजिए कि वहीं से दिल करना शुरू हो गया था कि बस अब ये तकलीफ जो है ना वो किसी तरह ख़त्म हो जाए, जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए। तो अब अगर अगला मैच नामीबिया के साथ आपका जो मैच होगा, अल्लाह करे आप जीत जाएं, वहाँ पे भी कोई भंडना मार देना, आप जीत जाएं, उसके बाद अगले राउंड के अंदर आप चले जाएं, तो उम्मीद तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आती। मुझे इन लोगों से किसी किस्म की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अब तो लोग आपका ये भी मजाक उड़ा रहे हैं कि यार बेहतर था यहाँ बारिश ही हो जाती, बेहतर था ये मैच ही ना होता, जिस किस्म की आपने परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ऑन द ट्रॉट जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में वो एशिया कप में आप हारते आए, यहाँ पे भी जो है वही सिलसिला बिल्कुल उसी तरह जो है वो जारी हो सारी रहा। एब्सोल्युटली पैथेटिक परफॉर्मेंस। मुझे नहीं पता इस टीम की प्लानिंग कौन कर रहा है, क्या ये सलमान अली आगा कर रहे हैं, क्या ये कप्तान कर रहा है, ये कोच कर रहा है, कौन कर रहा है, आई डोंट नो। लेकिन किसी किस्म की कोई मोटिवेशन जो है नजर। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, उन्होंने मुझे पॉडकास्ट के अंदर जो है उन्होंने ये क्लेम किया था कि जनाब पाकिस्तान जो है वो मैच जीतेगा। मैंने बड़ा कैटेगोरिकली उनसे सवाल किया था कि आपकी नज़र में कौन ये मैच जीतेगा, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। डॉक्टर साहब की जो प्रेडिक्शन थी वो भी गलत साबित हुई। मेरे ख्याल में डॉक्टर नुमान नियाज़ भी इस वक्त जो है इस पूरी टीम को कोस ही रहे होंगे कि यार है किता की है, मैनू भी बिला वजह लोगों को ट्रोल करने का मौका देता। सो पैथेटिक परफॉर्मेंस, और 114 रन के ऊपर जो है आपकी पूरी टीम जो है वो ढेर होकर सिर्फ 18 ओवर, आप 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल सके। मतलब आपका ये हाल है कि आप 20 ओवर कंप्लीट जो है वो खेल भी नहीं सके। सिर्फ 161 रन से इंडिया जो है वो आपको हराने में कामयाब हो गया। दिस वॉज अ वन साइडेड मैच। इससे ज्यादा बेहतर अमेरिका की टीम ने इंडिया के साथ खेला था, इससे ज्यादा बेहतर। यू डिड नॉट डिजर्व टू एक्चुअली इवन गो इन द ग्राउंड
टू प्ले अगेंस्ट दिस टीम। अगर इज्जत के साथ हारते हैं ना तो बंदा फिर भी कहता है कि हाँ यार आप इज्जत से हारे हैं, चलो कुछ नहीं होता, खैर इट डजंट मैटर। लेकिन ये इज्जत के साथ नहीं, आप बेइज्जत होके हारे हैं। ये 11 खिलाड़ी बेइज्जत होके हारे हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।